हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको 1 जून से लेकर 12 जून तक के सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाले हैं। और मेरा प्रयास होगा कि आपको कम से कम समय में 1 जून से लेकर 12 जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दिया जाए। और हम इसमें किसी भी प्रश्न को डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम डिटेल में आपको पहले ही बता दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन कराएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, अभी हाल ही में तसंग इनहंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कितने समय में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की? आंसर है 25 घंटे 50 मिनट। पहले यह रिकॉर्ड 39 घंटे 6 मिनट का था, जो नेपाल के पर्वतारोही फुंजो झांगुम लामा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ, जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, इसके प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 1 साल। इसके साथ ही आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? आंसर है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक, यानी मोटापा और चल रही महामारी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या है? आंसर है द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लिबरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा द्वारा जारी नवीनतम पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है बेल्जियम। इसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा स्थान फ्रांस को और तीसरा स्थान ब्राजील को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2021 के शेष बचे संस्करण को किस देश में आयोजित कराने का फैसला लिया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इसे 18 से 19 सितंबर से शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से लीज पर 4 हेरॉन टीपी ड्रोन लेगी, जिसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा? आंसर है इजराइल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के प्रावधान के उल्लंघन के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? आंसर है एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है कमिट टू क्यूट, यानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर टैक्स में छूट की जांच के लिए किनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? आंसर है कॉनराड संगमा, और ये मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? आंसर है सलमान रश्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? आंसर है 10 लाख। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है पूजा रानी। उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना रिपोर्ट में बीते 6 वर्षों में राज्य में किस जानवर की आबादी दोगुनी हो गई? आंसर है काला हिरन। हाल ही में सरकार द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री योजना, जिसे हम युवा यानी प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स के नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अफ्रीकी महादेश में स्थित दक्षिण सूडान में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है विष्णु कुमार शर्मा। क्रिस्टीना बरमूद को किस देश की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में शुरू किया गया है? आंसर है नाटो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यूईएफए चैंपियनशिप लीग यानी पुरुष वर्ग में 2020-21 का खिताब जीता? आंसर है चेल्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को कमीशन किया गया? आंसर है अजीत डोभाल। किसने प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजना और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा मिलान गलत है? तो आइए देखते हैं सभी ऑप्शन को।
घर घर औषधि योजना राजस्थान, ये सही है। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश, ये भी सही है। शिशु सेवा योजना असम, ये भी सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है वात्सल्य योजना हरियाणा, ये गलत है क्योंकि वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है खबरों में रहा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का कौन सा जोड़ा गलत है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। उपर्युक्त ए, बी और सी तीनों सही हैं, जबकि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ये बिहार में है और यहाँ केरल लिखा हुआ, तो ये आपका गलत है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहे नैनो यूरिया किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर है इफ्को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर एंड बेबी स्क्वाड भेजेगा? आंसर है नासा। का प्रश्न है सैन्यू 12 क्रूड मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? आंसर है चीन। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 जून। अगला प्रश्न है किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? आंसर है CBSE। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन या निकाय केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया? आंसर है RDSO, जिसे हम अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहते हैं। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाओं को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को नियुक्त किया गया। CBDT की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1924। अगला प्रश्न है किसे इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी बिंड को दिया गया है, इसलिए आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है RBI द्वारा हाल ही में शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, यह कहाँ स्थित है? आंसर है पुणे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? आंसर है कप्पा और डेल्टा। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। WHO ने भारत में पाए गए पहले 2 वेरिएंट, पहले वेरिएंट जो पहले B.1.617.1 के नाम से जाना जाता था, इसका नाम कप्पा रखा है, जबकि दूसरे वेरिएंट B.1.617.2 इसका नाम डेल्टा रखा है। अगला प्रश्न है तंबाकू नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए WHO द्वारा किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पुरस्कार उनके तंबाकू नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए फॉर्म इजी ने किसके अधिग्रहण की घोषणा की है? आंसर है मेड लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है आइसलैंड में किसे नए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है B घनश्याम। नेक्स्ट प्रश्न है किस पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च की है? आंसर है रवि शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान बन्नी कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा थीटू द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई है? आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस प्रोग्राम को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है लॉन्च पुस्तक साबरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विक्रम संवत। अगला प्रश्न है सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है चिली। अगला प्रश्न है किसके द्वारा कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर MBTEG नामक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर विकसित किया गया? आंसर है IIT रोपर। अगला प्रश्न है किस भारतीय IT कंपनी ने यूरोप में अपना पहला नवाचार केंद्र की स्थापना की? आंसर है TCS जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, ये भारत की नंबर 1 IT कंपनी है। इसके CEO है राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है
हाल ही में संपन्न हुई ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? आंसर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा लिटेरिया मीरा क्या है? आंसर है मेढक। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही झांग होंग किस देश का पर्वतारोही है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है संजीत कुमार। भारतीय संविधान सभा के एकमात्र अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? आंसर है टी.एम. कालीयानन। अगला प्रश्न है, किस देश में बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन के इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? आंसर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जून 2021 को संपन्न ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर है 7वां। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 3 जून। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1835। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है टीबी नरेंद्रन। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा IRIS खर क्या है? आंसर है जहाज। IRIS खर ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज था जो आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में भारतीय संस्थानों में कौन टॉप पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए IIM अहमदाबाद। इसमें कुल 2000 संस्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आंसर है आधार पूनावाला। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रमजीत सेन। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के मदद से कोविड-19 के लिए अपना पहला स्वदेशी वैक्सीन पाकवैक विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस देश के उपन्यासकार डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है फ्रांस। डेविड डायोप को यह पुरस्कार उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया गया? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। खबरों में रहा स्वास्थ्य क्या है? आंसर है पानी को कीटाणु रहित करने का तरीका। देखते हैं अगले प्रश्न को, बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33%। अगला प्रश्न है, किस देश में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य में शामिल किया गया है? आंसर है रुपेंद्र सिंह सोढी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। आपको कहीं कहीं री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन UNEP के साइट पे जो दिए हुए हैं वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन ही दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको यह ऑप्शन में नहीं दिया रहे तब आप री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगोवा यूनिवर्सिटी और यह चीन में स्थित है। अगर भारतीय संस्थानों में पहले स्थान की बात करें तो भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है IISc बंगलोर, जिसे ऑल ओवर एशिया में 37वां रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि IIT रोपड़ को 55वां और IIT इंदौर को 78वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है केरल। इसमें दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है 74 अंक के साथ, जबकि केरल को कुल 75 अंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आंसर है अजीत मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास समझौते को मंजूरी दी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1932। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, सेज SAGE नामक पोर्टल और प्रोग्राम किसकी पहल है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। SAGE का पूर्ण रूप है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसे थावर चंद गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षा और देखभाल हेतु बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, भारत ने किस बैंक के साथ सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए $2.5 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एशियन विकास बैंक। अगला प्रश्न है, FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहते हैं, इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम। भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारतीय महिला टीम को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को डिकमीशन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए संधियक। संधियक को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया है। इसे 1981 में कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आलोक कुमार। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस ऑफ इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नीता कपूर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा छात्राओं के लिए यूनिटैब योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा अरिगना अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। इस पार्क में एक नीला नामक शेरनी की मौत कोविड-19 से हो गई, जिसके बाद ये चर्चा में आया। अगला प्रश्न है, 60वां नेशनल अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पटियाला। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? आंसर है घुड़सवारी। सन 2000 के बाद कोई भी ओलंपिक में घुड़सवारी के क्षेत्र में क्वालिफाई अब तक नहीं कर पाए थे। 2000 के बाद घुड़सवारी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले फवाद मिर्जा प्रथम भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा TET, जिसे हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है? आंसर है आजीवन। अब इसे आजीवन करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, जबकि पहले इसकी वैधता 7 साल हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है? आंसर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के डॉक्टर ने प्रोजेक्ट मदद यानी हेल्प की सहायता से भारत का पहला मदद maps.com लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा त्रिरश्मि बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है?
आंसर है नासिक। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा दा विंसी और वेरिटास किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासा। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आंसर है सुशांत सिंह राजपूत, जबकि वुमेन में रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस सीमेंट कंपनी ने दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिडलबर्ग सीमेंट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को 2020 का विश्व शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्री नदी। यह नदी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2025। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी पैड देने हेतु उड़ान योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से शुरू की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुणे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक। इसमें पंजाब पहले स्थान में रहा। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 जून। विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर है सर्जिया पेरेज। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य SDG 2021 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 117। किसे वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस बिजियन। अगला प्रश्न है, CBSE ने पाठ्यक्रम में कोचिंग एवं डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए कोडिंग एवं डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है? आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP 10.5% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9.5%। भारत में बन रही कार्बोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल ई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? आंसर है राजस्थान। किस संगठन ने लापता व्यक्ति की पहचान DNA के माध्यम से करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? आंसर है इंटरपोल। किसे देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर है केवड़िया। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर है अब्दुल्ला शाहिदी और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2022 से 2024। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनोद कापरी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय ग्रीन फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? आंसर है वाटर बरियल। आप थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रश्न है, आप दोनों में अंतर
अंतर को समझेंगे। अगर आपसे सिर्फ 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तब आपका आंसर छिछोरे होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत बता दिए थे। गलती एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सही कर लें, नहीं तो आपसे गलतियां हो सकती है। ग्रीन फिल्म पूछा जाएगा तब वाटर बरियल होगा, लेकिन आपसे ऐसे सामान्य भाषा में अगर 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तब आंसर आपका छिछोरे होगा। अगला प्रश्न है, सिफान हसन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट में महिला की 10,000 मीटर दौड़ मात्र 29 मिनट 06.82 सेकंड में पूरा कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये किस देश के एथलेटिक्स हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 170वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिमस्टेक का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। बिमस्टेक का सदस्य देश जो हैं वो हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल एवं भूटान। तो आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत पे कब तक के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रही जगी थोपन पोबड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उद्देश्य है महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देना और यहाँ सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। जबकि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने प्रेस बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतीय दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री 74 गोल करने के साथ ही 72 गोल किए गए लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिरामिल फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 संगठन ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर कम से कम कितना प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम टैक्स लगाने के ऐतिहासिक समझौते का समर्थन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक फसलों का कितना प्रतिशत भाग कीटों से नष्ट हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को चिन्हित करने के लिए शिव राज्याभिषेक दिवस कब मनाया गया? आंसर है 6 जून। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी विश्व ऊर्जा निवेश 2021 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा निवेश में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलावृष्टि रोधी बंदूक का परीक्षण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनूप चंद्र पांडे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं, जबकि एक अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और ये तीसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण 9 से 11 जून के मध्य आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारत रत्न पद्म पुरस्कार के तर्ज पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे समुद्री स्नॉट किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर रहा? आंसर है मध्य प्रदेश, जबकि दूसरे पर उड़ीसा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा? आंसर है मैसाचुसेट्स। जबकि इस यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे 177वें रैंक के साथ पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर है ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक शहर है जिसे विश्व में रहने योग्य शहर में सबसे सर्वोत्तम माना गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाकृष्ण नारायण। जबकि अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र को मदद करने हेतु $500 मिलियन सहायता राशि को मंजूरी दी है? आंसर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन तथा पद्मश्री से सम्मानित दिग्गज डिंको सिंह का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। प्रसिद्ध डिंको सिंह का संबंध मुक्केबाज से था और इन्होंने 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। अगला प्रश्न है, पेन प्रिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित तिसी तसी डंगरमगा किस देश की लेखिका है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया है? आंसर है राजस्थान। यह योजना कृषि से जुड़े बिजली उपभोक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? आंसर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं। निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नहीं है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी तिवारी। अश्वनी तिवारी ये भारतीय स्टेट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अन्य 3 ऑप्शन माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन। इसके अतिरिक्त टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। G7 एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश का ग्रुप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और कनाडा शामिल है। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का थीम है बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमेनुअल कैरेट। अगला प्रश्न है, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है RS सोढी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेबी हैबिट। अगला प्रश्न है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा देही पटकाइंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के रूप में पुनः नामित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में किसे लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकेला कोएल। अगला प्रश्न है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल मेस्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जून 2021 को एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व प्रत्यायन दिवस।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पास पहुंच गया, अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें भारत का स्थान जो है वो 5वां है, जो कि उपयुक्त ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। प्रथम स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड तथा चौथे पर रूस है, और भारत को इसमें 5वां स्थान है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। अगला प्रश्न है, 12 जून को मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन MR कुमार के कार्यकाल में 9 महीने का विस्तार किया गया है। LIC की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1956। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में कितने प्रतिशत होगी? आंसर है 5.7%। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में नौसेना में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश पेंदरकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने शख्स बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। चौथा इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के नागराज नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित AISHE रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18.2%, जबकि कुल वृद्धि की बात की जाए तो 11.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पास्को नोजल किस बीमारी का इलाज करेगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है, यह केबल किन 2 देशों को जोड़ेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया 2021 का पहला तिमाही के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56, जबकि इसमें तुर्की पहले स्थान पर है और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, तो ये था 1 जून से लेकर 12 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनका रिवीजन हम आपको करा दिए। और अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो 1 जून से 12 जून तक का दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।